नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एफर्मेशंस के बारे में। मतलब वो सकारात्मक बातें जो हम खुद से करते हैं। ये एक ऐसी आदत है ना जो हमारे अंदर की कहानी, हमारे मन की आवाज उसे पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए देखते हैं कि कैसे बस कुछ चुने हुए शब्द हमारे सोचने के तरीके पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए कि अपना दिमाग एक रेडियो की तरह है। कभी ध्यान दिया है? रेडियो पर कुछ फ्रीक्वेंसी पर एकदम साफ संगीत आता है और कुछ पर सिर्फ खरखर की आवाज, है ना? हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसे ही अलग अलग मानसिक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो सवाल यही उठता है कि हमारा दिमाग ज्यादातर कौन से स्टेशन पर ट्यून रहता है? क्या ये उस स्टेशन पर है जो हमारी ताकत, हमारी संभावनाओं की बात करता है, या फिर उस स्टेशन पर जो बस हमारी कमियों और चिंताओं को ही बार बार लूप में बजाता रहता है? यहाँ ना इन दो स्टेशनों का फर्क समझना बड़ा मजेदार है। एक तरफ है स्टैटिक, मतलब वो शोर शराबा, ये वो नेगेटिव बातें हैं जो हम खुद से करते हैं, हमारे अंदर बैठे आलोचक की आवाज। और दूसरी तरफ है सिग्नल, एकदम साफ सिग्नल, ये है पॉजिटिव एफर्मेशंस। ये आवाज है हमारे अंदर के कोच की, जो हमें जानबूझकर इरादे से बेहतर सोचने के लिए उकसाती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये एफर्मेशन होता क्या है, और हाँ, इससे जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर करते हैं। सेल्फ अफर्मेशन असल में एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। ये सिर्फ अच्छा अच्छा सोचो वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिससे हम जानबूझकर अपने अच्छे गुणों और अपने कोर वैल्यूज पर ध्यान लगाते हैं, ताकि तनाव और नेगेटिव सोच का असर कम हो सके। और हाँ, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। एक सिद्धांत है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमें बताता है कि जब हम किसी एक सोच को बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में असल में नए रास्ते, नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचने के लिए सचमुच ट्रेन कर सकते हैं, उसे रीवायर कर सकते हैं। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि एफर्मेशंस क्या नहीं है। देखिए, ये कोई जादुई मंत्र नहीं है कि बोला और रातों रात सब ठीक हो गया। ये अपनी मुश्किलों से मुंह मोड़ना भी नहीं है, और ये बिल्कुल भी मेहनत करने का, एक्शन लेने का विकल्प नहीं है। नहीं, ये तो बस एक्शन लेने के लिए एक सही माइंडसेट बनाने का एक जरिया है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एफर्मेशंस क्या हैं। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज की, कि अपने लिए एक दमदार एफर्मेशन बनाया कैसे जाए। इसकी पूरी प्रक्रिया को ना हम 3 आसान से कदमों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई, यानी उस एक नेगेटिव सोच को पकड़िए जो आपको तंग कर रही है। दूसरा, रीफ्रेम, मतलब उसका ठीक उल्टा एक पॉजिटिव वाक्य बनाइए। और आखिर में सबसे जरूरी, एम्बॉडी, उसे फर्स्ट पर्सन में, प्रेजेंट टेंस में लिखें और बोलें, ऐसे जैसे कि वो बात अभी इसी पल में सच है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सोच है, मैं इस काम के लिए काबिल नहीं हूं। इसे बदला जा सकता है, मैं काबिल हूं और लगातार अपनी स्किल्स बेहतर कर रहा हूं। या फिर, मैं हमेशा सब कुछ गड़बड़ कर देता हूं। इसकी जगह ये कहना कि मैं हर अनुभव से सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं। देख रहे हैं, बस एक छोटा सा बदलाव और पूरी मानसिकता एक पॉजिटिव दिशा में मुड़ जाती है। तो एक अच्छा अफर्मेशन बना लेना तो पहला कदम हो गया, पर असली चुनौती तो इसे रोज की आदत बनाने में है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। साइकोलॉजी में ना हैबिट एंकरिंग या हैबिट स्टैकिंग नाम का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी नई आदत को अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ दो, बस। इससे नई आदत को अपनाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और इसे करने के कुछ आसान तरीके ये हो सकते हैं, जैसे सुबह की पहली चाय या कॉफी पीते वक्त अपने एफर्मेशन को मन में दोहरा लेना, या फिर शीशे के सामने ब्रश करते हुए खुद से बोलना, या फिर अपने काम के कंप्यूटर पर एक स्टिकी नोट लगा दिया। यही छोटे छोटे पल होते हैं जो आदत को पक्का कर देते हैं। एक कहावत है ना, रेपिटिशन इज द मदर ऑफ स्किल। मतलब दोहराव ही किसी भी हुनर की जननी है। किसी भी चीज में माहिर होने का रास्ता दोहराव से ही होकर गुजरता है। जितनी बार हम अपने एफर्मेशन को दोहराएंगे, हमारे दिमाग के लिए उस पर यकीन करना उतना ही आसान होता जाएगा। तो अब इस पूरी बातचीत के आखिर में एक बहुत जरूरी बात पर गौर करते हैं, एक ऐसा विचार जो इस पूरी प्रैक्टिस का निचोड़ है। देखिए, हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं।
जो शब्द हम अपने मन में चुनते हैं वही हमारे दिन का और आखिर में हमारी जिंदगी का रुख तय करते हैं। तो सवाल ये है, कल कौन से शब्दों से अपने दिन को बनाया जाएगा?